हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां और उनसे संबंधित उनके जो अध्यक्ष हैं, जिनसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मोस्टली 9 से 10 ही ऐसी समितियां हैं जिनसे आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा के बारे में जानें कि संविधान क्या है। तो संविधान, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो संविधान है, यानी कि जो भारतीय संविधान है, वो पूरे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि पूरे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का संविधान। बात करें संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में 450 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। और बात करें हम अनुसूचियों की तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ये इस तरह से आपका क्रम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सीधे हम अपने संविधान सभा की प्रमुख समितियों पे। अच्छा दोस्तों, आपका एक प्रश्न आया था यूपी टेट में, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा लचीला संविधान कहाँ का है, और इसके संबंध में बहुत लोगों ने भारत के संविधान को लचीला लगा दिया था। लेकिन मैं आपको आज ये बता दूँ इस वीडियो में कि जो भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। आवश्यकता अनुसार भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। जबकि अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा लचीला संविधान कहाँ का है, तो वो आपका ब्रिटेन का है। ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं और यूके भी कहते हैं। ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बच्चों के जो हैं ऐसे में ये वाले क्वेश्चंस गलत भी हुए थे। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं समिति और उनसे संबंधित अध्यक्ष के बारे में। इससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो बेल है उस आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बात करते हैं हम समिति की और उनसे संबंधित अध्यक्ष की। तो देखिए, सबसे पहली है संचालन समिति। सबसे पहली हमारी है संचालन समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले जो हैं प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। बात करें इनके कार्यकाल की तो 1950 से लेकर इनका 1962 तक जो है कार्यकाल चला था। ठीक है, तो अगला देखिए इसी क्रम में संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, आपके पहले प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। अच्छा, इसी के क्रम में एक चीज़ देखिएगा। देखिए, आपको यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा दिख रहा है और यहाँ पे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा लिख रहा है। ये दोनों सेम है, आपको ये समझ में आ रहा है। बात करें अगर हम आप इसे याद कैसे रखेंगे कि संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने दिया, तो आप यहाँ से इस वर्ड को आपको पकड़ना है। ये संघ यहाँ पे है और ये संघ यहाँ पे है। बस इस तरह से आपको याद रखना है कि जब संघ आएगा तो उसके कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसी तरह से याद रखना है। देखिए, इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एक यहाँ पे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख पा रहे हैं और एक देखिए, मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को मिनिमाइज़ करूंगी। देखिए, एक आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे देख पा रहे हैं और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपकी ये एक समिति है संचालन समिति और दूसरी है यहाँ पे तदर्थ झंडा समिति। अच्छा देखिए, जब गणतंत्र दिवस का मौका हो या स्वतंत्रता दिवस का मौका हो तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं? झंडा जो है वो सभी लोग जो है वो झंडे को फहराते हैं। झंडा फहराना ही जो है उस दिन का मेन है। तो झंडा के फहराने के लिए बहुत सारा संचालन किया जाता है। झंडे के फहराने के संबंध में बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है कि कैसे जो है क्या सारा उस दिन का पूरा फंक्शन कैसे संचालित किया जाएगा। तो बात करें उस झंडा दिवस से, तो झंडा और ये संचालन, इन दो वर्ड से आप याद रखेंगे, झंडा और संचालन से। तो आपको बस याद रखना है कि झंडा संचालन करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। इस तरह से आपको दोनों याद होंगी कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है और तदर्थ झंडा समिति भी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, आपकी यहाँ से ये और ये 4 आपकी कवर हो गई हैं। और मैं बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, मुश्किल से 8 या 9 ही हैं, 8 ही होंगी शायद। तो बहुत ज़्यादा नहीं है आपको, लेकिन ये पूछी ज़रूर जाती हैं, सीधे से आपसे दिया जाता है और आपको सीधे अध्यक्ष पूछा जाता है उसका, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, आप देखें कि सरदार जो होते हैं उनका एक अपना अलग प्रांत होता है। आप जैसे किसी इलाके या ऐसे किसी प्रांत में निकल जाएँ जहाँ पर सिर्फ सरदारों की बस्ती है या सिर्फ सरदार रहते हैं वहाँ पर, तो आप इस तरह से याद रखें कि जो प्रांत होता है वो सरदारों का होता है। तो प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, इस तरह से आप मान
जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रारूप समिति, तो आई होप आप सबको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कि हम संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, तो उनको ही प्रारूप समिति का उन्होंने ही जो है वो संचालन किया था और अध्यक्ष थे। बात करें तदर्थ झंडा समिति, तो आप इसे देख चुके हैं। देखिए अब हमारी बची हुई यहाँ पे ये जो है, ये हमारे बचे हुए 5 हैं, इनको ध्यान रखिएगा। वित्त एवं स्टाफ समिति, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो इन्हीं ऊपर वाली से पूछे जाते हैं, जो आपने ये देखी हैं, ये आपने जो इधर इस क्रम में ये देखी है, इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इस क्रम में सारी हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको सारी पढ़नी ही चाहिए। तो सबसे ये देखिए आपकी जो है वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके कौन है? A.N. सिन्हा। A.N. सिन्हा जो है वो वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष हैं। उसके बाद मूल अधिकार उप समिति के हैं J.B. कृपलानी। देखिए आप कभी किसी के अगर मूल अधिकार दे दें उसको, तो अगर आप उसको किसी प्रकार के व्यक्ति को अगर आप उसके मूल अधिकार दिला सकते हैं, तो आप एक प्रकार से उस पर क्या कर रहे होते हैं? कृपा। इस कृप से आपको क्या याद रखना है? कृपा। तो आप उस पर कृपा कर रहे हैं, उसके मूल अधिकार से दिला रहे हैं, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि मूल अधिकार उप समिति जो है वो J.B. कृपलानी की है। ठीक है, बात करें देखिए अल्पसंख्यक उप समिति की, तो अल्पसंख्यक उप समिति जो है वो H.C. मुखर्जी की है। और उसके बाद देखिए प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे आपको 3 राजेंद्र प्रसाद की मिल गई हैं। सबसे पहले एक ये प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे तदर्थ झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन और प्रक्रिया एक ही वर्ड है ना? प्रक्रिया करना यानी किसी चीज़ की, और फिर उसका संचालन करना। तो प्रक्रिया और संचालन करना जो झंडे दिवस पे आप करेंगे, झंडे दिवस के दिन आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, किस तरह से पूरे प्रोग्राम का संचालन करेंगे, तो ये 3 वर्ड याद रखिएगा, एक झंडा, एक प्रक्रिया और तीसरा संचालन। बस आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं और इन 3 वर्ड से आपको जोड़ देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपके 3 जो हैं वो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए आपकी सबसे आखिरी में ये जो है कार्य संचालन समिति, जैसे आपके ऊपर वालों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जो आखिरी वाली है कार्य संचालन समिति। तो इसके कौन है? डॉक्टर K.M. मुंशी। K.M. मुंशी जो है वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए ये कुछ समितियाँ थीं, कुछ नहीं बल्कि इसमें ऑलमोस्ट कवर हुई हो गई है और इतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से ही बनते हैं और एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो ये इंपॉर्टेंट समितियाँ थीं। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर डेली अपडेट्स, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिल पाए आपको जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। मोटिवेट करने के लिए लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।